नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आपके ऑफिशियल 392 पर। और हम लोग पढ़ रहे थे आपका आधुनिक भारत का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में, बीएसएससी में, रेलवे में, एसएससी में, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। तो पिछला जो क्वेश्चन आपका वीडियो था उसमें हमने आपका 16 क्वेश्चन किया था मॉडर्न हिस्ट्री का। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे और आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो से शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपका सूचना कि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगर इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल आपका आरके ऑफिशियल 392 ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपका इन सारे लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में बताना आपको कोमाटा गारू घटना के बारे में बताना है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यह एक भारतीय भाप जहाज था जो पंजाब के लोगों को लेकर कनाडा गया था। इसने पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी। यह गद्दार आंदोलन को बढ़ावा देने के कारणों में से एक था। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल को गद्दार आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। बताइए इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, आपका ये बताना है आपको। चलिए, कौन सा आंसर होगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक भारतीय भाप जहाज था जो पंजाब के लोगों को लेकर कनाडा गया था। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, आपका भारतीय जहाज आपका नहीं था आपका। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इसने पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी, आपका सही है। इसके अलावा गद्दार आंदोलन को बढ़ावा देने में से एक कारण आपका ये भी था, आपका इस घटना जो घटी थी जहाज पर। और रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल को गद्दार आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए कहा गया था, ये भी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय नेताओं की रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर प्रार्थना की रणनीति पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर करने का आरोप लगाया गया था। बताइए किस व्यक्ति पर लगाया गया था आपके आरोप। पहला ऑप्शन आपके पास मुस्लिम लीग, उदारवादी, चरमपंथी, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदारवादी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी। देखिए आपका आदमी का इतिहास अगर थोड़ा सा समझ होगा तो सबको पता होगा कि दो ग्रुप था मेनली आपका। एक था आपका चरमपंथी, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं धर्म दल के नेता लोग। एक था का उदारवादी ग्रुप। तो उदारवादियों का ऐसा आरोप लगता है कि उन्होंने आपका ब्रिटिश सरकार के सामने आपका प्रार्थना करने वाला जो टैक्टिस आपका अपनाया था वो कहीं ना कहीं भारतीय जो स्वतंत्रता को डिले किया था। ठीक है, तो ये उदारवादियों पे आपका आरोप लगता है कि इनके नेताओं ने क्या किया था, प्रार्थना की राजनीति को मतलब कि बढ़ावा दिया था और ब्रिटिश से हमेशा आपका याचना करते रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि याचना करने से ब्रिटिश लोग भारत को स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था आपका। आप सभी को पता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है सर। ठीक है, ये आपका कथन यहाँ पे लिख लीजिए, स्टेटमेंट आपके। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था आपका। ठीक है, और दूसरा आपका कारण है मैं दिया है कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के प्रति अपना विरोध दिखाने के लिए बम फेंका गया था। तो दोनों सही आपका। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 1929 में आपका केंद्रीय विधानसभा मतलब कि आज की पार्लियामेंट आपका ये बम फेंका था, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा ये किस लिए बम फेंका था आपका, तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक को के प्रति अपना विरोध जताने के लिए बम फेंका गया था। तो दोनों सही है आपका, ए और आर दोनों सही है और आर एक आपका सही व्याख्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस
जो हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जब हुआ था उसके बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है आपका। इसका पहला सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया था आपका। दूसरा, इसकी स्थापना एमजे रनाडे और आनंद बोस ने की थी। तीसरा है, इसने कुलीनवाद और बहुवाद को विरोध किया था। सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। तो अटेम्प्ट कीजिए, कुछ समय देते हैं आपको 30 सेकंड, 30 सेकंड में फटाफट आंसर बताइए। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका कारण आपका किसका पहला सत्र जो है आपका कोलकाता में आयोजित किया गया था। पहली बात की जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 1887 में आपका, ठीक है। कब हुआ था इसका स्थापना आपका? 1887 में हुआ था, ठीक है। बॉम्बे में हुआ था इसका स्थापना, मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने किया था आपका? तो दो व्यक्ति थे, एक थे एमजी रामनाडे, एक रघुनाथ राव। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था आपका। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना इन दोनों व्यक्तियों ने किया था। और इसकी जो बैठकें हुआ करती थी आपका आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के समांतर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये पहला वाला तो हो गया आपका गलत। इसका पहला सत्र का कलकत्ता में नहीं हुआ था आपका, ठीक है। इसकी स्थापना एमजी रानाडे और आनंद मोहन बोस ने की थी। नहीं, आनंद एमजी रानाडे ने तो किया था, आनंद मोहन बोस ने नहीं किया था। ये रघुनाथ राव ने किया था। यहाँ पर मैं लिख भी दिया आपका, ये रघुनाथ राव ने इन दोनों मिल के किया था। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट गलत, यानी फर्स्ट गलत, सेकंड गलत। इसने कुलीनवाद और बहुवाद को विरोध किया था, बिल्कुल सही। तो केवल 3 आपका सही। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन से। शुद्धि आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक शुद्धि आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था ताकि उन हिंदुओं को वापस लाया जा सके जो इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का शुरू किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? आपका आर्य समाज ने, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? जो हिंदू इस्लाम और ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे उनको पुनः हिंदू में आपका शुद्ध करके उनको लाना था। तो इस चीज को याद रखिएगा। आर्य समाज ने शुरू किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। किसने किया था आपका? तो इनको किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा के पद किसने दिया था आपका? किसको दिया था? अकबर सेकंड ने। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है आपका। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कोई भी सरकार सम्मान की पात्र नहीं जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को तुच्छ समझती है। उपरोक्त टिप्पणी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कथन क्या है सर आपका? कोई भी सरकार सम्मान की पात्र नहीं है जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को तुच्छ समझती है। मतलब कोई भी ऐसी सरकार को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को बहुत ही कम आती है, तुच्छ समझती है। ऐसा कथन किसने दिया था? पहला ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऐसा कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने रॉलेट एक्ट के बाद कही थी, लाला लाजपत राय द्वारा राजद्रोही सभा अधिनियम पर कही थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इस पर टिप्पणी करते हुए एक कथन उन्होंने कहा था आपका। महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था कि कोई भी सरकार सम्मान के पात्र नहीं है जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को तुच्छ समझती है। ऐसा महात्मा गांधी कब कहे थे आपका? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करते हुए अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहे थे। किसमें कहे थे आपका? यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया किसके द्वारा संपादित किया गया था आपका? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट किताबें पूछी जाती है एग्जाम्स में, जो याद रखिए आपका हिंद स्वराज, ठीक है।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आता है आपका मेरे सपनों का भारत, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया आपका, तो इसे याद रखिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या युगांतर और काल क्या थे? संध्या युगांतर और काल क्या थे, बताइए फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। चलिए, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारें, तीसरा ऑप्शन सुंदरवादी हिंदू संगठन, चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारी का विधि को वकालत करने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसे बताइए कौन कौन से युगांतर को किसने लिखा था, काल को किसने लिखा था आपका? चलिए, हाँ, तो इसमें क्या पूछा था कि काल को किसने, काल को लिखा था परांजपे पे, लुसेंट के मैं बार बार पढ़ते आ रहा हूँ। युगांतर को लिखा था बारेंद्र कुमार घोष ने। ठीक है, युगांतर पत्रिकाएं को, तो इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सर आपका कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में कौन से भू राजस्व प्रणाली, राजस्व वसूली के सीधे खेती करने वाले से व्यवहार करती थी? तीन व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने शुरू किया था। एक तो आपका पता है कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। दूसरा इन्होंने शुरू किया था आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा इसने शुरू किया था महालवाड़ी। ठीक है, तीन व्यवस्थाएं शुरू की थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इन तीनों में से बताना है आपको किसने जो है ऐसा उन्होंने व्यवस्था बनाया था कि जिसमें डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूला जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कुछ चीजें इसमें जान लीजिए कि स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था, 1793 में। किसने इसको लाया था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, और इसको अस्थायी बंदोबस्त क्यों कहा गया था आपका, क्योंकि आपका ऐसा अंग्रेजों ने मान के लाया था कि इसके बाद कोई और व्यवस्था लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैक्स वसूलने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपका। ठीक है, इसमें एक डेट फिक्स होता था कि इस डेट की आपका संध्या होने तक, ठीक है, सूरज डूबने तक आपको टैक्स जमा करना होगा। दूसरा आपका रैयत वाड़ी व्यवस्था था। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि डायरेक्ट आपके किसानों से टैक्स वसूला जाता था, तो रैयत वाड़ी व्यवस्था में इसको शुरू किया था आपका थॉमस मुनरो और रीड ने। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। एक और मालवाड़ी व्यवस्था था, इसको मैकेंजे ने लागू किया था। किसने? मैकेंजे ने। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? मालवाड़ी व्यवस्था एक तरह से आज का जो, मान लो कि जैसे सरपंच की व्यवस्था, ठीक है, सरपंच होता ना गांव में आपका, तो एक एक आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपका, इन लोग मिलकर जो है टैक्स, आपका एक गांव के लोग मिलके सरकार को टैक्स देंगे, तो आपका मालवाड़ी व्यवस्था था जो कि मैकेंजे ने लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट, 26 नंबर। वह एक प्राच्यविद थे और भारत में अंग्रेजी कानूनी और जीवन को के अंग्रेजी तरीकों को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मुख्य विचार दिज्जतों पर उनके अपने तरीके से शासन करता था। उपयुक्त विवरण बंगाल के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? किस गवर्नर जनरल के बारे में ऐसा कहा गया था, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस भारत का पहला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था सर? ये आपका था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगर बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपका?
तो थे विलियम बेंटिक, ये आपका वारेन हेस्टिंग्स, तो इसको याद रखिए आपका। वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा था? 1773 से लेकर 1784 तक रहा था, काफी लंबे समय तक रहा था। विलियम बेंटिक कब से कब तक रहा था? 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अभी थोड़ा देर पहले बताया कि व्यवस्थाई बंदोबस्त लाया था आपका, इसलिए इसको जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रहा था? 1856 से 1862 तक रहा था। ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1920 में गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की। ठीक है। और संगठन का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। इस संदर्भ में स्वराज सभा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए, भारतीय होम रूल लीग, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल की जो है आपका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया, बाद में इसको जो है आपका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। बात यह है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके स्थापना किसने किया था आपका? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। इसकी प्रथम अध्ययन करता आपका डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका? तो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ठीक है। जिसकी अध्यक्षता की था डब्ल्यू सी बनर्जी। पहले सम्मेलन में 72 लोगों ने भाग लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 और आज का आखिरी क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी की पहली छमाही के दौरान निम्नलिखित में से किस मुकदमे मामले में भारत के मजदूर मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर कर दिया था? 20वीं शताब्दी की पहली छमाही के दौरान निम्नलिखित में से किस मुकदमे या मामले ने भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर कर दिया था? पहला ऑप्शन है 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस, 1915 का बनारस षड्यंत्र केस, 1910 का ढाका षड्यंत्र केस, 1908 का हावड़ा षड्यंत्र केस। क्या आंसर होगा इसका? बताइए फटाफट, देते हैं आपको 30 सेकंड। तो चलिए, 30 सेकंड हो गया आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस। क्या हो जाएगा? 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। क्षेत्रीय स्तरों पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव को निम्नलिखित में से क्षेत्रीय स्तरों पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। आंध्र प्रदेश में वन कानून की अवहेलना की गई। चिदम्बरम पिल्लई द्वारा तूतीकोरिन कोरल मिल हड़ताल किया गया। मिदनापुर का एंटी यूनियन बोर्ड का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन के समय ये सारे संगठनों के बारे में बात किया गया। सो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था सर? 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। तो उसके दौरान ये सब बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उस दौरान इनमें से कौन सी चीजें हुई थी या नहीं हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? चलिए, तो आंध्र प्रदेश से वन कानून की अवहेलना की गई थी, बिल्कुल ये आपका सही है। चिदम्बरम पिल्लई द्वारा तूतीकोरिन कोरल मिल हड़ताल किया गया था, ऐसा ये आपका नहीं किया गया था। ठीक है, ये आपका नहीं किया गया था। मिदनापुर का एंटी यूनियन बोर्ड का आंदोलन हुआ था, ये भी आपका सही है। तो फर्स्ट और थर्ड, एक और तीन सही है आपका, दो गलत है आपका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी।
चलिए, तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, इससे आगे के कुछ और हम लोग मॉडर्न की हिस्ट्री का पीवाईक्यू क्वेश्चन को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।